सालों के बाद मैं यहाँ पे आज थोड़ा सा प्रैक्टिस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रात का क्लिप है, हम लोग गए थे सब्जी लेने के लिए, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ ना कि पता है यहाँ पे सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं। कल जाके मुझे पता चला ये जो करेले हैं ना, ये भी बहुत महंगे हैं। मैं तो वैसे बस ये भिंडी लेके आई हूँ, इसके अलावा ये सब में से कुछ नहीं लिया है मैंने। बैंगन छोटा वाला और बड़ा वाला लिया है। ये छोटा वाला बैंगन जो है ना 40 रुपीज़ है। बड़ा वाला जो बैंगन था ना, जिसका हम चोखा भी बनाते हैं, वो 60 रुपये के आसपास है। 60 रुपये के आसपास नहीं, 60 रुपये का ही था। और उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे थे ना, वो 70 के थे। तो इस तरह से इतनी महंगी सब्जियां हो रखी हैं। टमाटर का पता नहीं, टमाटर मेरे घर में था तो मैंने लिया नहीं। लेकिन पता है ये सब सुन के ना ऐसे लग रहा था कि जैसे सब्जियों में आग लगी है। तो बहुत सारी चीज़ें सब्जियां ऐसी थी यहाँ पे ना जो 80 रुपये 90 रुपये तक भी थी। और समझ ही में नहीं आ रहा था कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। छोटा वाला बैंगन लेना है और ये बड़ा वाला बैंगन तो लेके आए हैं हस्बैंड यहाँ पे, तो वो तौल हो रहा है। तो और भी कुछ कुछ चीज़ें वो बोल रहे थे कि 2-3 चीज़ें और ले लो, कि हमें आना नहीं पड़ेगा 2-3 दिनों तक, क्योंकि जो सब्जियां जाएंगी तो फिर बन जाएंगी उसी टाइम पे, क्योंकि घर पे कोई भी सब्जी है नहीं अभी। तो वहीं हम लोग भी बस 2 ही सब्जियां लेके जा रहे हैं और ज़्यादा कुछ लिया नहीं हमने। इतनी महंगी थी कि क्या कहूँ। उसके बाद से ये दूसरे दिन का क्लिप हो गया। दूसरे दिन मॉर्निंग टाइम का क्लिप है ये। और यहाँ पे परी की स्टडी टेबल ना मैं साफ़ कर रही हूँ। बहुत फैला के रखती है, परेशान हो जाती हूँ मैं बिल्कुल भी। बच्चों के साथ ऐसा हो ही जाता है शायद मुझे लगता है ना सबके घर में हो जाता होगा, क्योंकि बस पढ़ती है और वैसे ही छोड़ देती है। थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती है कि क्या करना चाहिए, मैं कैसे रखूँ उस पर। मुझे लगता है ना कि उसको नहीं आता है, इस तरह से मैं सोचती हूँ हमेशा। और देखिए परी ने कितना सारा फैला रखा है यहाँ पे। हमेशा मैं बुक्स रखती हूँ, बुक्स यहाँ से गायब हो जाते हैं, तो उसका क्या है देखना तो हमें ही पड़ता है। प्रिंसू दौड़ के आ रहा है, जैसे ही मैंने लिया है ना प्रिंसू आ रहा है। लेके जाइए जाइए अपना, लेके आइए, लेके जाइए अपना। और आज मेरी सब्सक्राइबर हैं ईशानी पाल। तो ईशानी जी, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। और बताइएगा ज़रूर कि आप कैसी हैं, कैसे सेलिब्रेट किया आपने। और दूसरी एक सब्सक्राइबर है मेरी मुस्कान जी। बहुत अच्छा नाम है मुस्कान जी आपका, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के, आपका मैसेज देख के। तो आपकी मम्मी का बर्थडे था कल, तो हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी जी। आशीर्वाद दीजिएगा अपने तरफ से मुझे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो वही सब्जियाँ हैं जो मैं लेके आई थी ना, तो वही वाली है। दूसरी कोई सब्जी ज़्यादा मिल ही नहीं रही थी जो लेने लायक हो या फिर थोड़ा इंटरेस्ट से खाने वाला हो, उससे कुछ नहीं मिल रहा था। तो छोटा वाला जो बैंगन था ना, तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और आलू और बैंगन की सब्ज़ी, बट थोड़ी ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं। 2 बैंगन ही काटे हैं मैंने और आलू कट किया है। और बस यहाँ पे फ्राई हो चुका है। बस अब मसाला भूनना है। मसाला ज़्यादा मसालेदार मैं नहीं बना रही हूँ, हल्का सा बस इसमें मैंने मैश कर लिया है इसको, कूट लिया है उसको। अनियन को कूट लिया है और साथ में गार्लिक को, तो दोनों चीज़ों को कूट लिया है। यहाँ पे बस मैं फ़ौरन दे रही हूँ। मिर्ची मैंने पहले ही डाल दी थी, जब फ्राई किया है ना उस टाइम ही डाल दी थी मैंने। आप उस टाइम भी डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकते हैं। और यहाँ मेथी का छौंक दे के मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ मसाला मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ ना आजकल ज़्यादा मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ। आजकल क्या, पहले से ही यूज़ नहीं करती हूँ। जो लोग पहले से मेरे वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं ना, उन्हें पता है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ही कम मसाले में यूज़ करती हूँ और इसी तरह से बनाती हूँ हमेशा। और ये खाना मेरा बन रहा है और उसके बाद से रोटियां बनानी है। अभी बहुत सारे काम हो जाते हैं। साथ में यहाँ परी मुझे परेशान किए जा रही है, यहाँ पे सामने में आके खड़ी हो गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहती है। और जब तक सब्जी बन रही है ना मेरी, तब तक मैं जा रही हूँ आटा गूंदने। आटा जब तक लगाऊंगी मैं, तो उसके बाद सब्जी भी बन जाएगी, साथ साथ रोटी भी बन जाएगी और हमारा फटाफट से ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही करना पड़ता है कि अगर चूल्हे में 2 है, मतलब जिसको आंच बोलते हैं, तो चूल्हे में 2 है या फिर 4 फ्लेम है, तो उसका फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए। सही कहा ना मैंने। और देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी लगभग बन चुकी है। थोड़ा सा और पानी कम हो जाएगा ना तो मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि या फिर इतना पानी पे भी बंद कर दूँगी ना तो वो अपने आप थोड़ा सा बैठ जाएगा। और उसके बाद से मुझे रोटियाँ बनानी है, तो आटा मैंने गूँथ लिया है और रोटियाँ बनाने की बस तैयारी हो रही है। और फटाफट से मैं रोटियाँ बनाऊँगी। सब्जी है, बस घी लगाऊँगी और दही वगैरह रहता है साथ में तो खाते हैं। बट आजकल मैं ना तो दही जमा रही हूँ और ना ही ख़रीद के आ रहा है मेरे घर दही। तो अब मन कर रहा है थोड़ा सा रायता वायता खाने का, तो मैं सोच रही हूँ, हस्बैंड से बोला है मैंने कि अब जब भी चाहिएगा तो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा लेके आइएगा।
तो मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे थे कि क्या अब कोरोना ख़त्म हो गया है क्या एकदम से, अभी भी तो खांसी सर्दी हो सकती है। तो मैंने बोला ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं खाएंगे बट ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा खाएंगे। मन कर रहा है, बहुत टाइम हो गया यार, 1 महीने से अधिक। देखिए मेरी रोटियाँ तैयार हो चुकी है, सारी रोटियाँ मेरी बन चुकी है, सब्जी भी बन चुका है। अब हम लोग नाश्ता करेंगे फटाफट से। और यहाँ पे देखिए सारी की सारी गाड़ियाँ ना यहाँ पार्क की हुई है रोड पे, क्योंकि ना तो किसी को कहीं जाना है ना आना है। तो सबकी गाड़ियाँ जिसकी है वो अपने घर के सामने पार्क करके ऐसे ही रखे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एक नई जगह पे। और आप देख रहे हैं ना कि बाबू कैसे भाग रहा है, कितना तेज़ी में। जब तक हम लोग स्कूटी से उतनी दूर गए हैं ना, वो उतने देर में आधे रास्ते चला गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वीडियो क्लिप देखने के बाद ना कि वो कितनी तेज़ी से भागे जा रहा है। और परी एक्चुअली देखिए कितना अच्छे से उसको संभाल रही है ना, पकड़ रही है या फिर उसको पकड़े है, साथ में है, बोल रही है। क्लिप में मुझे सुनाई दे रहा है कि वो बोल रही है कि बाबू दौड़ो नहीं, गिर जाओगे, मम्मा आ रही है बस अभी। और पता है मैं बाबू को और परी को यहाँ छोड़ के गई थी, जितने देर के लिए भी मतलब स्कूटी पे थी। तो अभी आ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पकड़ लूँ जल्दी से, मतलब लग रहा था कि मैंने उसको छोड़ दिया है, कहीं रो ना रहा हो। ऐसे करके एकदम से मन में हो जाता है कि पता नहीं बच्चा रो रहा होगा या नहीं रो रहा होगा, इससे अच्छा तो थोड़ा देर ना सीखूँ ऐसे करके। बहुत मतलब मुश्किल से बच्चों को थोड़ा अपने से दूर करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, सब कुछ साथ साथ ही करना होता है, कोई और तो आएगा नहीं पकड़ने। एवरीवन, हम लोग फिर से आ गए इधर, पर ये दूसरा मंजिल है। हम लोग इधर से इधर आ गए, मम्मा प्रैक्टिस कर रही है। थैंक यू। और देखिए मम्मा पापा जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना कि बाबू थोड़ा सा अब रोने लगा है। उस टाइम पे मुझे भी पता चला कि लास्ट टाइम मैं जब जा रही थी तो बाबू रोने लगा था, तो अब मुझे लगता है कि अब मैं नहीं चलाऊँगी। देखिए प्रिंसू बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि मम्मा स्कूटी चला ली थी। बाबू क्यों ऐसे कर रहा था? क्योंकि छोड़ के गए थे हम। इस टाइम पे मैंने तो सोचा था कि सुबह में ही आएंगे हम लोग, 6 बजे या 6:30 बजे का प्लान था। लेकिन इतना ज़्यादा शेड्यूल हैट्रिक रहता है ना मॉर्निंग के टाइम में कि मुश्किल ही था बिल्कुल भी। ऐसे ही करते करते हमें 7:30 हो गया। फिर हमने सोचा कि शाम को चलते हैं। तो शाम का लगभग कितना बज रहा होगा? 6:30 बज रहा है। तो 6:30 परी गई थी ट्यूशन से आई, उसके बाद से हम लोग आए यहाँ पे। तो 6:30 हो रहा है। अभी 1-2 राउंड मैंने लगाया है, आज ही बस स्टार्ट किया है। बस आज ही सोचा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ, तभी रोड पे चलाना सही है। वैसे ना मैं पहली बार गाड़ी नहीं चला रही हूँ, इसके पहले इनकी बाइक भी चला चुकी हूँ। शादी के बाद जब आई थी तो इनके पास पैशन प्रो थी, उस टाइम पे बहुत चला था। नया नया खून रहता है तो कोई भी कुछ कर लेता है, लेकिन जब जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है तो लगता है डर लगना है। हाँ, तो उस टाइम पे इनका बाइक में चलाया करती थी। गियर लगाना 1 नंबर 2 नंबर लगाना ये सब था। अभी कुछ गियर लगाने का लोचा भी नहीं है, साइकिल तो है ही, खाली हटना रुकना है। हाँ, तो उस टाइम पे मैं इनका बाइक चला लिया करती थी। लेकिन बहुत टाइम हो गया ना, जब से परी हुई है ना, तो उसके बाद से मैंने चलाया ही नहीं है। अभी जाके फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे इतने सालों के बाद मैं यहाँ पे आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही थी। 1-2 बार करूँगी तो फिर हो जाएगा मेरा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कर रही थी। और थोड़ा सा और करूँगी, फिर हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि घर भी जाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एक दिन में नहीं कर सकते।
मुझे नहीं चलाने दे रहा है ना। हाँ बंद कर दें। अच्छा अब प्रिंसू मुझे नहीं चलाने दे रहा है। हम लोग घर चल रहे हैं। इस टाइम पे शाम हो चुकी है। अब इस टाइम पे मुझे आधा घंटे हो गए हैं यहाँ पे आए हुए और 7 बज रहा होगा इस टाइम पे। तो हम लोग जा रहे हैं घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे प्रिंसू जी, और रात का खाना भी बनेगा। ब्लॉग को एंड करती हूँ यहाँ पे और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। बाय बाय। प्रिंसू को पता है कि जब ब्लॉग को एंड करेंगे तो हमें टाटा बाय बाय करना है। देखिए कितने अच्छे से टाटा बाय बाय कर रहा है। हाँ हाँ बोल दीजिए लाइक करने के लिए, तो लाइक। हाँ देखिए कौन सा फिंगर दिखा रहा है, कोई भी फिंगर दिखा रहा है, दिखा तो रहा है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।